जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आपण मानकर दिनटी शुभमय हेउ मंगलमय हेउ मु देवाशीष पाढ़ी आपण मानक आमर श्री गोपाल कृष्ण एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछि। आजिर विशेष तथ्य उपस्थापन हेउछि कुंडलिनी शक्ति उपरे। तेबे चलंतु कौन एही कुंडलिनी शक्ति। आमे माने समस्ते पिलादिने शक्तिमान धारावाहिक टीवी रे देखिथिबा निश्चित भावरे। तेबे शक्तिमान रो जेतेबेले एडवर्टाइजमेंट होउथिला किंबा शक्तिमान रो जेतेबेले विरति देबा आगरु एवं विरति देबा परे शक्तिमान कहिकी तार फ्रंट पेज गोटे आसुथिला सेथिरे जोठी शक्तिमान ठिया आइथिबो किंबा शक्तिमान जेतेबेले ध्यान करूथिला सेतेबेले तार पिठी पटे 7टी चक्र को देखा दउथिला जहाको कि सेतेबेले आमे माने जानि पारु नथिले एवं ताहाकू काल्पनिक शक्ति केन्द्र बोली आमे भाबुथिले किंतु प्रकृत रे ताहा काल्पनिक नथिला। सेही भलिया शक्ति चक्र उपरे आमर वेद वेदांत उपनिषद पुराण मानकर प्रकृत रे वर्णना रही अछि एवं ताहाकू आधार करी शक्तिमान रे सेही चक्र उपरे पर्यवेक्षण करी धारावाहिकटी चली आसुथिला एवं प्रकृत रे सेही भलिया सुप्त शक्ति केन्द्र आम शरीर रे रहिछि एवं जदि ता उपरे मनीष विजय लाभ करी ताहाकू एक्टिवेट करी दिए तेबे से परम शक्तिशाली होई पारिबो एवं अनेक गुड़े समस्यार समाधान मनीष अक्लेशरे करि पारिबो। तेबे तापर अधिकरु अधिक आलोचना करबा निहाती भावरे आवश्यक अटे। पूर्व काल रे लोक माने एवं वैज्ञानिक माने एहाकू मिथ्या भली भाबुथिले एवं मिथ्या भली प्रमाणित करुथिले किंतु कालक्रमे जेतेबेले विज्ञानर उन्नति प्रगति हैला एवं अधिकरु अधिक जिनिस आविष्कृत होई चलिला सेतेबेले आमर शरीर रे सप्त ग्रंथि उपरे आविष्कार होई आसिला जेउथिरु कि अत्यंत शक्तिशाली एवं अत्यंत आवेगपूर्ण हार्मोन सबु क्षरण हुए। हार्मोन बा जीव जहाँकि शरीरर अन्य समस्त प्रकार प्रक्रिया को से नियंत्रित करी निजर अधीन रे रखि थाए एवं जहाँद्वारा आमर समग्र शरीर कार्य सुचारू रूपे होई थाए। तेबे चलंतु से उपरे आलोचना करिबा। आम शरीर रे जो 7 गोटी ग्रंथि अछंती सेगुड़िक हेले अहम ग्रंथि बा पिट्यूटारी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि बा महट ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि बा व्योम ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि बा वायु ग्रंथि, पानक्रियास ग्रंथि बा अग्नि ग्रंथि, गोनाड बा वरुण ग्रंथि बा टेस्टिस और ओभारी ग्रंथि, सुप्रारेनाल बा आड्रिनाल ग्रंथि जहाँकि पृथ्वी ग्रंथि बोली मध्य नामित अटे। एही सप्त ग्रंथि सहित संपृक्त होई रहिछि 7टी काल्पनिक जोग चक्र। आगे विज्ञान जोग विद्यार एही आविष्कार को ग्रहण करू नथिला। एबे से एही ग्रंथि तत्व एवं तार अंतःस्रावी हार्मोन क्रिया को विशेष गुरुत्व देलानी। एहा समस्तक पय निश्चित रूपे एक सुसंबाद। आमर मुनि ऋषि माने जानिथिले जे ब्रह्मांड एवं पिंड मध्यरे किछि तफात नाही। निजे व्यक्ति हेउछि एक सृष्टि, निज भितरे से निजे एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड रे जेमिति सप्त लोक रहिछि सेमिति ए पिंड ब्रह्मांड रे मध्य सप्त ग्रंथि सप्त चक्र नाम रे सप्त लोक रहिछि। तैत्तरीय आरण्यक रे कहा जाइछि जे एही सप्त लोक हेउछि सप्त देवलोक। ता अर्थ से सबु लोक रे आध्यात्मिक आदि दैविक उभय देवता रहिछन्ति। आमर मुनि ऋषि माने मानसिक स्तर विभाग को दृष्टि रे रखी ए सबु ग्रंथि को 7टी चक्र नाम रे नामित करिछन्ति। से सबु चक्र हेउछि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एवं सहस्रार चक्र। ता मध्य रही भूलोक बा मूलाधार ठारू सत्यलोक जाए सप्त लोक। सेथि मध्यरु मनुष्यर स्वभाव प्रकृति देह प्राण मन भूमि और तम रज सत्वरूपी त्रिगुणात्मक चरित्रगत व्यक्तित्व 6टी लोक बा 6टी स्थूल एवं सूक्ष्म केन्द्र रे सज्जित होई रहिछि। महात्मा तुलसीदास सुंदराकांड रे लिखिछन्ति भूलोक ठारू सप्तलोक जाए सप्त स्वर्ग। धर्म अर्थ काम सह सालक्य सारूप्य एक पाखरे, सामीप्य साजुज्य मुक्ति अन्य एक पाखरे। स्वर्ग अछि उपरे, पृथ्वी लोक अछि तले। ता अर्थ मेरुदंडर निम्ନରେ थिबा मूलाधार चक्र हेउछि महलोक बा देहभूमिर स्थान। एठारे जड़ता आलस्य तामस अज्ञानता परी जीवनर जड़बादी भोग प्रवृत्ति स्वार्थपरता आदि तम गुण भरी रहिछि। ता पाख स्वाधिष्ठान चक्र हेउछि इंद्रिय भोग बा काम भोगर स्थान। एथिरे तामसिक रजगुण उभय भरी रहिछि। ता उपरकु थिबा मणिपुर चक्र हेउछि अर्थ उपार्जन
ପରିବାର ପୋଷଣ, ଅହଙ୍କାର, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ସ୍ଥାନ। ଏହା ରଜଗୁଣରେ ଭରି ରହିଛି। ଏ ତିନି ଲୋକ ହେଉଛି କାମ, ଅର୍ଥ ସହ ସାଲୋକ୍ୟ ଓ ସାରୂପ୍ୟ। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ତିନି ଲୋକକୁ ଭୋଗଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଏ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ଷଡ଼ରିପୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ତିନି ଲୋକ ରହିଲା ଅନାହତ ଚକ୍ର ପାଖରୁ ଉପରି ଭାଗକୁ, ସେ ତିନି ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ଉଚ୍ଚ ଚେତନା ଆଦି ଯୋଗ ଲୋକର ସ୍ଥାନ। ଅନାହତ ଚକ୍ରଠାରୁ ଏହି ଯୋଗ ଚେତନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମ ଶରୀରର 6ଟି ଯୋଗଚକ୍ର ବା 6ଟି ଲୋକରେ କାମରୁ ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥରୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମରୁ ମୋକ୍ଷ ଦିଗରେ ଜୀବାତ୍ମା ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ରହିଛି ମହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର। ଏହି ଚକ୍ରଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟଲୋକ ବା ମୋକ୍ଷ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଭୂମି। ଏହିଠାରେ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ବା ସମାଧି ହୁଏ। ଏହିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜୀବାତ୍ମା ନିର୍ବାଣାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଯୋଗଚକ୍ର ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଆମର ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ। ବିଷୟଟି ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଟପିକ୍ କଭର କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ